सभी भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई से चल रही होगी। जो हमारी सफलता सीरीज चल रही है जिसमें मैं 10,000 क्वेश्चन कराने का टारगेट लेकर चल रहा हूँ एक महीना में। आज उसका प्रैक्टिस सेट नंबर हम कौन सा देखेंगे? 8वां देखेंगे। आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन एक है कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, आप लाइक कर दीजिए और अपने आपके दोस्त मित्र यार हों तो आप उनको जरूर भेजें, क्योंकि सच में मैं कर रहा हूँ 10,000 क्वेश्चन कराऊंगा। व्यू नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डिमोटिवेट में हो जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग के आविष्कार के संबंध में सही कथन कौन सा है? आग का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ था। आग का आविष्कार पुरापाषाण युग में हुआ था। आग का आविष्कार ताम्रपाषाण युग में था। आग का आविष्कार लौह युग में हुआ था। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा हमारा। आग का आविष्कार पुरापाषाण युग में हुआ था, नवपाषाण युग में नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ताप्ती, नर्मदा, साबरमती, गोदावरी। तो 2 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी क्या है? गोदावरी अरब सागर में नहीं गिरती है। ठीक है, ताप्ती, नर्मदा और साबरमती नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और अंत अरब सागर में गिरती हैं, जबकि गोदावरी नदी पूर्व की ओर बहती है और बंगाली खाड़ी में गिरती है, इसलिए अरब सागर में नहीं गिरने वाली नदियाँ गोदावरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? संविधान का भाग जो है कि 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र मुख्यतः किसमें कार्य करता है? केवल व्यापार में, प्रमुख पशुओं और आधारभूत क्षेत्रों में, केवल कृषि में, केवल विदेशी व्यापार में। 4 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, प्रमुख सेवाओं और आधारभूत क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर संग्रह कौन करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर संग्रह कौन करता है? अग्नाशय करता है या यकृत करता है? विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, यकृत करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ की हैं? तो खरीफ में जो आपका आता है मक्का, सोयाबीन, बाजरा, ज्वार आ जाएगा। विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। ठीक भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल के वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी कौन सा देश रहा? चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन गैस, देख मिनट क्या दिया भाई, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? जलवाष्प पृथ्वी की सबसे प्रचुर ग्रीन हाउस गैस और कुल ग्रीन हाउस प्रभाव के लगभग आधे भाग के जिम्मेदार होती है। अच्छा ठीक है, जलवाष्प दे रहा है। ठीक, हम तो समझ रहे थे दूसरा कुछ। चलिए देखते हैं क्या दे रहा है। जलवाष्प दे रहा है। ठीक, विकल्प हमारा डी सही है, जलवाष्प। विकल्प हमारा डी सही है, जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कथक नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से मानी जाती है? तो कथक नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश राज्य से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, कथकली जो है कि केरल से। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल से। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए होती है? तो 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए। विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर के प्रमुख भंडारण के लिए जाना जाता है? चंदौली, मिर्जापुर, हमीरपुर, जालौन। तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, मिर्जापुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का निकाय अधिकारी कौन होता है? तो जिलाधिकारी होगा किसका? राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च निकाय अधिकारी। क्या इसमें दिया है विकल्प में? जिलाधिकारी, मुख्य सचिव, राजस्व विभाग। तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, राजस्व विभाग। उत्तर प्रदेश में कृषि और उससे संबंधित कर संग्रह, भूमि रिकॉर्ड, भूमि सुधार और अन्य राजस्व कार्यों का संपादन राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, 2000 जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत आयु 943 के मुकाबले कैसा था? राष्ट्रीय औसत से अधिक था। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय औसत के बराबर था, राष्ट्रीय औसत से कम था, डेटा उपलब्ध नहीं है। 13 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, राष्ट्रीय औसत से कम था। क्वेश्चन नंबर 14, क्या हमारा 14 में, भारत में आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियां कौन सी हैं? आईवी है, सीबीआई, एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ठीक है, एनआईए इसको बोलते हैं। भारत में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच कौन करता है? एनआईए करता है। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित या प्रभावित किया गया था? तो 1993 में अधिनियमित और प्रभावित किया गया था। प्रभावित किया गया था। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर हमारा 16, भारत का निर्वाचन आयोग किस श्रेणी की संख्या के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? संसद द्वारा स्थापित संस्था, संविधान द्वारा स्थापित संस्था। विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, संविधान द्वारा स्थापित संस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो भाई 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब? 26 नवंबर को। विकल्प हमारा कौन सा? विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन
लेफ हर्ट चुनिंदा कहानियाँ किस पुरस्कार से संबंधित है? हार्ट लैम्प, ठीक है, हार्ट लैम्प चुनिंदा कहानियाँ किस पुरस्कार से संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार नहीं भाई, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। हार्ट लैम्प चुनिंदा कहानियाँ, हार्ट लैम्प सिलेक्शन स्टोरी 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पुस्तक है। यह बानू मुश्ताक द्वारा कन्नड़ भाषा में लिखी गई है, लघु कथाओं का संग्रह जिसका अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भाटी ने किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19 क्या है? सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया क्या है? केवल वीडियो देखने का प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां लोग जानकारी और विचार साझा करते हैं और संवाद करते हैं, केवल ईमेल भेजने की सेवा, केवल समाचार पढ़ने का माध्यम। 19 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां लोग जानकारी और विचार साझा करते हैं और संवाद करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए जाने का प्रावधान है? 14 में, 19 में, विकल्प हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त करने का प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 14, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून की समझ, समानता और कानून की समझ संरक्षण गारंटी देता है। यह अनुच्छेद लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को निश्चित करता है, ठीक है, विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, ठीक, पुरुषों के समान महिलाओं को अधिकार। विकल्प क्वेश्चन हमारा 21, लू यानी हीट वेव से संबंधित कौन सा कथन सही है? हीट वेव से निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? दे रहा हमारा, यह केवल तटीय क्षेत्रों में होता है, यह ग्रीष्मकाल में असामान्य रूप से उच्च तापमान की स्थिति, विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, सबसे सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना में खेत की सुरक्षा के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो सौर बाढ़ का इस्तेमाल किया जाता है, जो करंट या झटका देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, जनगणना 2011 में भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि दर कितने? तो 7.6, बार आ रहा है, विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, भाई रट लो, एक से पक्की करना है। गुलवीर सिंह ने एशियाई चैंपियनशिप में 5000 मीटर और 10,000 मीटर में पदक किस वर्ष जीते थे? 2023 में, 2024 में, 2005 में, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा 2025 में, ठीक है। 2024 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा 2025 में, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत के कुल आयात में सबसे बड़ा प्रमुख घटक कौन सा कार्बनिक रसायन है? बिजली, मिशनरी और उपकरण, इधर खनिज, तेल, मोम, ब्यूटामिन पदार्थ, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, ठीक है, यही है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कुल कितने जैव विविधता हार्ड स्पॉट पाए जाते हैं? तो भाई 4 हार्ड स्पॉट पाए जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, विकल्प हमारा सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, 2011 की जनगणना भारत में शहरीकरण की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरीकरण का प्रतिशत कितना था? तो 27.8%, 29.5%, 31 यानी 31.16%, विकल्प हमारा सी से जगह, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, कथक शब्द किससे निकला है? तो कथक शब्द कथा से निकला है, विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। श्री राम बहादुर राय को पद्म भूषण पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया था? कला और साहित्य, साहित्य और शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा, समाज सेवा और शिक्षा। 29 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा। श्री राम बहादुर राय को पद्म भूषण 2025 में योगदान के लिए प्राप्त पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 30, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये झांसी में स्थित होगा, सीधी सीधी बात है, विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में यूरेनियम भंडारण की पहचान की गई है? सोनभद्र, मिर्जापुर सोनभद्र, ललितपुर सोनभद्र, झांसी और जलौन और चित्रकूट। 31 का विकल्प हमारा कौन सा? 31 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, ललितपुर और सोनभद्र में। क्वेश्चन 32 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि प्रशासन और कर संग्रह का समन्वय किसके द्वारा किया जाता है? राजस्व अधिकारी द्वारा, जिला प्रशासन अधिकारी द्वारा, मुख्य सचिव राजस्व द्वारा, तहसीलदार अधिकारी द्वारा। तो 32 का विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भूमि प्रशासन और कर संग्रह का समन्वय किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्य सचिव और राजस्व, ठीक है, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, 33 क्या हमारा? उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध प्रांत के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? सर रॉबर्ट पील, एच कोर्ट, मैरिस लिनफोर्ड, गुवेर। 33 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, HM कोर्ट है, ठीक है। उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध प्रांत के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? HM कोर्ट थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा राज्य रहा? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, छत्तीसगढ़ सबसे अधिक प्रभावित रहा नक्सलवाद से। क्वेश्चन नंबर 35, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत कौन सी संस्था गठित की गई? कौन सी संस्था गठित की गई? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC। तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा 35 का NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भाई विश्व बैंक का मुख्यालय क्या दिया? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है, तभी तो इतना धाक जमाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत में राष्ट्रीय
भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस महान व्यक्ति के जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मिड नाइट चिल्ड्रेन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मिड नाइट चिल्ड्रेन सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई। विकल्प हमारा 20 हो जाएगा। मिड नाइट चिल्ड्रेन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान रुश्दी के द्वारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 29 देखते हैं। सोशल मीडिया पारंपरिक मीडिया से किस तरह अलग है? यह केवल समाचार देता है, इसमें दो तरफा संचार, टू वे कम्युनिकेशन है। विकल्प हमारा 20 से हो जाएगा, टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 40 देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना किसके लिए है? वृद्ध महिलाओं के लिए, गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए, कामकाजी में छात्राओं के लिए। 40 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा, गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 41। हिम नदी झील विस्फोट GLOF का खतरा भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? पश्चिम घाट में, हिमालयी क्षेत्र में, बिंद पर्वत में, पूर्वी घाट में। 41 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा, हिमालयी क्षेत्र में, ठीक। क्वेश्चन 42 देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस प्रकार के स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करता है? तो मातृ स्वास्थ्य पर, शिशु स्वास्थ्य पर, सामान्य रोग पोषण पर, उपरोक्त सभी। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। जनगणना 2011 से भारत की कुल पुरुष साक्षरता दर कितनी प्रतिशत दर्ज की गई थी? तो विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, 82.14%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। संजना बथुला एशियन गेम 2023 में किस खेल में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी थी? तैराकी में। ये क्या है आपका? रोलर स्पीड स्केटिंग में। विकल्प हमारा 20 से हो जाएगा, रोलर स्पीड स्केटिंग में। क्वेश्चन 45 देखते हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक संगीत साम वेद। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, ठीक है। संगीत साम से याद कर लीजिए आप भाई लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व में कौन? 2011 की जनगणना भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल। 46 का विकल्प हमारा 20 से हो जाएगा, बिहार, ठीक। 47 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अनुच्छेद 18 किस संवैधानिक सिद्धांतों की स्थापना करता है? संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, संघीय शासन प्रणाली का, एकल नागरिकता का सिद्धांत। 47 का विकल्प हमारा 20 से हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या हमारा 48? भारत में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा क्षेत्र है? उद्योग क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, कृषि क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 49। पीत रस का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का पाचन, वसा का पायसीकरण, शर्करा का अवशोषण, अम्ल का स्राव। 49 का विकल्प हमारा 20 से हो जाएगा, पीत रस का मुख्य कार्य, वसा का पायसीकरण। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। भारत में शीर्ष गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो अपना भाई उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गन्ना उत्पादन में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। खानवा का युद्ध कब और किन के बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध कब और किन के बीच में लड़ा गया था? विकल्प हमारा दे रहा है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। विकल्प हमारा 20 से हो जाएगा, 1527 में बाबर और सांगा के बीच। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। हाल में ही कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना? दे रहा है सतकोसिया टाइगर रिजर्व, पेज टाइगर रिजर्व, समलीपाल टाइगर रिजर्व, ठीक है। अगला क्या हमारा? विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, शिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ठीक है। 52 का शिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का मेरा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कब किया गया था? संविधान सभा लागू होने 1950 में। 42वें संविधान संशोधन का वर्ष 1976 में। विकल्प हमारा 20 से हो जाएगा। 53 क्वेश्चन का 42वां संविधान संशोधन का वर्ष 1976 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। भारत में राजकोषीय नीति किसके माध्यम से बनाई और लागू की जाती है? राजकोषीय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग। विकल्प हमारा 20 से हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना, पोषक तत्वों का पाचन, ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त का थक्का जमाना। 55 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। हीमोग्लोबिन क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 56। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जनक किससे कहा जाता है? वारेंट हेस्टिंग को, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को। विकल्प हमारा 20 से हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मासूम में होती है? उत्तर पूर्व मासूम में, दक्षिण पश्चिम मासूम में, शीतकालीन पवन में, व्यापारिक पवन में। 57 का विकल्प हमारा 20 से हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मासूम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? अनुच्छेद 143 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रपति किन विषयों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? केवल संवैधानिक विषयों में। विकल्प हमारा ए से जो केवल संवैधानिक विषयों में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 59। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG में वित्तीय सहायता कितनी मिलती है?
आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में, तो भाई 1.5 लाख रुपये मिलता है, ठीक है। मैदानी क्षेत्र में 1.2 लाख रुपये, अच्छा इसमें सॉरी देखते हैं इसको पूरा चीज़ पढ़ते हैं, ऊपर करते हैं। मैदानी विकल्प इसका पहला दे रहा है, मैदानी क्षेत्र में 1 लाख, पहाड़ी कठिन क्षेत्र में 1.1 लाख रुपए, ठीक। मैदानी क्षेत्र में 1.2 लाख, कठिन क्षेत्र में 1.3 लाख, 1,20,000 होगा ये 1.2 लाख रुपए, ठीक। तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। मैदानी क्षेत्र में हम लोग के यहाँ ये तो मिलते हैं 1,20,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। और शायद नगर में 2.5 लाख रुपये है जहाँ तक उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा दृश्य अपवर्तन का उदाहरण है। तो पानी में डूबी हुई छड़ी का टूटा हुआ, ठीक है, विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। पानी में डूबी छड़ी का टूटा हुआ, ठीक है, अपवर्तन का उदाहरण, विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 61, भारत में गन्ना के लिए आदर्श वर्ष कितनी होती है। भारत में गन्ना के लिए आदर्श वर्षा वही तो, भारत में गन्ना के लिए आदर्श वर्षा कितनी होती है। तो 300 से 500 mm, 500 से 1000 mm, 1200 से 1500 mm, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता सर चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है, विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, ठीक है, विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, कुडुनुकुलम परमाणु विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। कुडुनुकुलम परमाणु विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, न्यायिक समीक्षा का अधिकार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद से प्राप्त है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 13, विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, अनुच्छेद 13, ठीक। क्वेश्चन 65 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन, उत्तर प्रदेश में कौशल विकास 65 का, उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन किस आयु वर्ग के युवाओं पर केंद्रित है। तो ये केंद्रित है 14 से 35 वर्ष के आयु के लोगों के लिए, विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। क्वेश्चन 66 देखते हैं, सोडियम क्लोराइड खाद और औद्योगिक उपयोग किस प्रकार किया जाता है। सोडियम क्लोराइड खाद का औद्योगिक उपयोग किस प्रकार किया जाता है। केवल मसाले के रूप में, केवल बर्फ पिघलाने के रूप में। तो मसाले, खाद परीक्षक और सड़कों पर बर्फ पिघलाने के रूप में, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, गेहूं का कीट यानी रस्ट रोग किस प्रकार के रोगजनक कारण होता है। बैक्टीरिया से, वायरस, फफूंद, कवक से, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, फफूंद से, ठीक है, होता है। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड से भी किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये भाई वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, विकल्प हमारा ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, भारत का सबसे बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा है। तो आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा है, देता है कांडला, श्री सिटी, नोएडा। तो भारत का सबसे बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है कि विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, 69 का श्री सिटी है, ठीक है, श्री सिटी भारत का सबसे बड़ा विशेष औद्योगिक क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे विशाल और यहाँ उद्योग, निर्यात, उन्मुख इकाई तथा विदेशी निवेशकों को बढ़ावा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए किस प्रकार का एक प्रदूषण बहुत खतरा माना जाता है। तो यही आपका हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण बहुत खतरा माना जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण को एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरणीय समस्या व समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक संभावित खतरे के रूप में पहचाना जाता है। समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा है। सागरों में प्लास्टिक के मलबे से व्यापक वृद्धि बहुत अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र 71, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन करने का प्रमुख कारण क्या है। मनोरंजन के अधिक साधन, रोजगार के अधिक अवसर, विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, रोजगार के अधिक अवसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72, अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है। केवल अंतर्ग्रावी, केवल बाह्यस्रावी, ये दोनों प्रकार की, अंतर्स्रावी और बाह्यस्रावी दोनों, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बौद्ध स्थल कौन से हैं। लखनऊ और कानपुर, सारनाथ और कौशाम्बी, आगरा और मथुरा, प्रयागराज और वाराणसी। 73 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, सारनाथ और कौशाम्बी। 74 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के 2 कार्यरत एम्स स्थित हैं कौन से शहर में। लखनऊ और कानपुर, रायबरेली और गोरखपुर, वाराणसी और आगरा, नोएडा और मेरठ। 74 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, रायबरेली और गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं पाई जाती हैं। तराई क्षेत्र में, पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, बुंदेलखंड में। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माटी कला पुरस्कार योजना में पुरस्कार किस स्तर पर दिए जाते हैं। केवल राज्य स्तर पर, केवल मंडल स्तर पर, और क्या दिया, जिला स्तर, तहसील स्तर पर, राज्य और मंडल स्तर दोनों पर, विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, राज्य और मंडल स्तर दोनों पर, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, भक्तिकाल और रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखी हैं। 76 का अवधि में, खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, संस्कृत में। भक्तिकाल और रीतिकाल में अधिक कवियों ने अपना संस्कृत में लिखे हैं, विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, नहीं ये तो अब्रज में, सॉरी गलत हम लगा दिए, ठीक, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, ठीक है, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा,
विकल्प हमारा सी से हो जाएगा ब्रजभाषा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला कालीन उत्पादन के लिए बहुत फेमस है? भदोही जो कि कालीन उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, मिर्जापुर में दिखाया गया, लेकिन जो मूवी आई थी वेब सीरीज, लेकिन आप भदोही मारिएगा। ठीक है, भदोही सही है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला कालीन की सबसे फेमस है? तो भदोही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खसरा की क्या है 79 का, खसरा की मुख्य सामग्री में भूमि विवरण का अंतर्गत क्या शामिल है? भूमि का क्षेत्रफल, उकड़ा बिस्वा, फसल नाम, क्षेत्रफल भी होगा, उकड़ा बिस्वा भी, मिट्टी प्रकार, उर्वरक बंजर, सिंचाई स्रोत। विकल्प हमारा 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 80 क्या हमारा? जिले में पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वयन के किसके माध्यम से होता है? क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी। तो जिले में पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वयन किसके माध्यम से होता है? पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के बीच। 80 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा। 20 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर संग्रह करना, आतंकवाद रोधी खुफिया जानकारी प्राप्त करना। विकल्प हमारा 20 से हो जाएगा, आतंकवादी रोधी खुफिया जानकारी प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सरकार को किस रूप से सुझाव देता है? बाध्यकारी आदेश, न्यायकारी आदेश, सिफारसी। 82 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, सिफारिशें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 83 का विकल्प हमारा कौन सा? विकल्प हमारा 20 से हो जाएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, विकल्प हमारा 20 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। उत्तर प्रदेश रेगुलेशन के पैरा 190 में मुख्य रूप से किसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं? थाना प्रबंधन, सड़कों की गश्त, जेल प्रशासन, यातायात नियंत्रण। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 85 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा, सड़कों की गश्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आनंदमठ उपन्यास किसने लिखा था? 86, आनंदमठ उपन्यास किसने लिखा था? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखे थे। ठीक है, विकल्प हमारा 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। सीआरपीएफ किस प्रकार का बल है? क्वेश्चन नंबर 87 का, सीआरपीएफ किस प्रकार का बल है? तो सीआरपीएफ, ठीक है, ये आपका केंद्रीय सशस्त्र बल है। विकल्प हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, 87 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा। 88 देखते हैं। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संचालन और उपयोगकर्ता डेटा संबंधित नियमों को नियंत्रण करने वाला प्रमुख कानून कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2000, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89। उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के प्रमुख कार्य क्या हैं? होमगार्ड विभाग के प्रमुख कार्य हैं वीआईपी सुरक्षा में ड्यूटी करना, वीआईपी सुरक्षा में सहयोग, कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता, आपदा और विपत्ति प्रबंधन, उपरोक्त सभी। 89 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 90 देखते हैं, 10 क्वेश्चन और बचा है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति कब अपनाया था? 8 मार्च 2000 में, 20 मार्च 2001 में। विकल्प हमारा 20 सही हो जाएगा, 20 मार्च 2001 में अपनाया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91। पुलिस अधिनियम 1961 की धारा 15 अनुसार राज्य सरकार किसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सकती है? केवल मतदान सुरक्षा के लिए, आसान क्षेत्रों में घोषित करने पर। 1861 की धारा 15 के अनुसार राज्य सरकार किसके लिए अतिरिक्त बल तैनात कर सकती है? तो अशांत क्षेत्र घोषित करने पर। विकल्प हमारा 20 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। भारत में फिल्म का प्रमाणन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। विकल्प हमारा 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। भारत के कुल भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र भूस्खलन व हिमस्खलन के प्रभावित है? तो इसका दे रहा है 93 का 5%, 10%, 15%। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा 15%। क्वेश्चन नंबर अगला। उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963 के अनुसार होमगार्ड किस प्रकार का बल है? अस्थायी बल, अर्धसैनिक बल, स्वयंसेवी बल। तो भाई ये स्वयंसेवी बल है। विकल्प हमारा कौन सा? विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 95। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना PMAGY की लक्ष्य अवधि कब तक बढ़ाई गई है? 2022 से 2023 तक, 2025 से 2026 तक, और क्या है 2028 से 2029 तक। बिल्कुल हमारा सी से हो जाएगा, 2028 से 2029 तक। क्वेश्चन नंबर 96। 2011 की जनगणना के साथ भारत में कुल साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई थी? तो भाई ये आपका 74% दर्ज की गई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत अधिकतम वित्तीय सहायता दी जाती है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2001 से 2011 के दशक में बाल लिंगानुपात में क्या परिवर्तन आया? बढ़ोतरी हुई, स्थिर, कमी हुई? तो 98 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, कमी हुई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा किसके लिए प्रसिद्ध है? विश्व की सबसे छोटी पुलिस सेवा के लिए, विश्व की सबसे पुरानी पुलिस सेवा के लिए, विश्व की सबसे बड़ी पुलिस सेवा के लिए। 99 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी पुलिस सेवा के लिए। क्वेश्चन नंबर 100 और आखिरी हमारा क्या है? खो खो में क्रॉस लेन किसके लिए होती है? आड़ी रेखा जहाँ धावक दौड़ते हैं,
चेंजर के लिए बैठने की जगह, खेल का प्रमुख केंद्र, आउट होने की सीमा। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, आधी रेखा जहाँ धावक दौड़ते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा विकल्प हमारा ए से होगा। प्रैक्टिस नंबर हमारा 8 है ना, अब प्रैक्टिस नंबर 8 समाप्त हुआ। सभी भाइयों को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद। आप कोई आपके दोस्त मित्र हैं तो उनको भेज दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से मेरा एक तरह से निवेदन ही समझिए, आपके लाइक करने से और कमेंट करने से हमें सहयोग मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और जिससे हमें काम करने में मदद मिलती है। ठीक है।